गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बाल बुद्धि है ना, तो जाओ। परिणाम में यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास द्रौपदी आंगन में बैठी हुई थी। पुत्र शोक में डूबी हुई थी। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करते हुए कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण वैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आए, फिर यह ब्राह्मण है इसलिए प्रणाम करती है। आपका वैरी क्या आपके घर में आंगन में आया हो तो क्या आप उसे जय श्री कृष्ण करेंगे। भागवत की कथा सुनाकर जीवन को सुधारे। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो वैर का बदला प्रेम से देता है। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम बताते हैं। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी ने तन्मय बने। द्रौपदी को के उद्देश्य कर कहते हैं कि वाम स्वभाव, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता। जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह ठाकुर जी को प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? उपकार का बदला उपकार से दिया जाए तो स्वभाव सुंदर बनता है। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उनको मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी नहीं दी थी वो आपको दी है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा कि उनको मार भी दोगे तो कौन से मेरे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ। अश्वत्थामा की माता विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र को के आश्रय ही जीती है। वह जब रोएगी तो मैं दुखी उनको देख नहीं पाऊंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेनी चाहिए। कोई ठंडी सांस दे उसका कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि उसकी ठंडी सांस भी उससे छीन ली जाए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपया करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं ऐसे बाल हत्यारे पर भी क्या दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है, द्रौपदी का दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है आतताई को मारने में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आतताई को अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति के मान्य रखते हुए उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसके मृत्यु के बराबर है।
अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके उसे निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं कटा, परंतु उसके माथे पर जन्मसिद्ध एक मणि हुआ करती थी। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए, उनकी मणि निकाल ली गई। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसके मारने का कोई तात्पर्य नहीं है। अपमान तो मरण से भी ऊपर है। अपमान प्रतिशत मरने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे अच्छा तो ये पांडव मुझे मार देते तो ज्यादा अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, जिसकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं, उतना ही वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने पर दोनों हाथ छूट जाते हैं और उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को जो भूल जाता है, गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा का दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अपरित है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास हुआ था, भ्रांति कराई गई थी कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी। आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित ने रक्षा करने के बाद द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पृष्ठ भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है सो वह आरंभ में आती है। भागवत के नवम स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। दशम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, प्रविष्ट भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अनंत में आती है। हरेक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पृष्ठ भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारकानाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनके अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे दूर न जाएं। जिस मार्ग पर भगवान का रथ जाने वाला था, वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी को रथ रुकाया और कुंती से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं। कुंती जी किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभा नहीं देता। कुंती कहती है कि आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगीजन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति
दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है, किंतु भगवान की स्तुति करती है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हैं कि कृष्ण आपको बार बार वंदन। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा है। भगवान के उपकारों को ये वह स्मरण कर रही है, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। कुंती जी याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विषित लड्डू खिला दिए थे, तब भी आप मेरे बेटे की रक्षा कर रहे थे, लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कोई नहीं उघाड़ सकता। किंतु कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ, नाथ हमारा त्याग न करो। आप द्वारका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है, वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। किंतु कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं है और ना ही कोई मांग सकता है। जो जगत गुरु हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदावस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके दर्शन होने पर जन्म मृत्यु के फेर टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य का स्यानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति। मनुष्य के प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, जैसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मांगती हो तुम फूफी जी? आपकी बुद्धि चकरा गई है क्या? आज तक दुख का कोई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी है, अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी थी। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है, दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख से नारायण का स्मरण हो वह सुख है, उसे दुख कैसे कहें। विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो हम उससे हमें संपत्ति मानती हूँ। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं, इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। सुख के माथे सील परो, हरि हृदय से पीर, बलिहारी का वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, तब तब सुमिरन भजन न होई। नाथ, जब आपका सुमिरन भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है। ऐसा समझो मेरे सिर पर विपत्तियां आए हैं कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। कुंती कहती है, मुझसे वासुदेव ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आती थी। आपका बाल स्वरूप बुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिसे कांपता है वह काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे थे। मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी भूल नहीं सकते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में अशक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों ही आराधन हैं। करे कि
उसकी भक्ति सिद्ध होती है। सज्जनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह और दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसा दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और संपत्ति दोनों में नमस्ते है। संख्याचार शास्त्र के तत्वों का प्रतिपादन श्लोकों की स्तुति में किया गया। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अंततः वह मेरे लिए ही वापस आए हैं। कुंती कहती है कि रास्ता रोककर मैंने विनती की थी, इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर उनको पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे मेरे लिए वापस आए हैं, मुझे मिलने आए हैं। उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी नहीं होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी से के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म का प्राण त्यागना। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कि कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पितामह इस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे आए तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण का साक्षात परमात्मा है, वह तेरा निर्मित करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके। आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और अश्वत्थामा आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो तुम अपनी रानी को आशीर्वाद देने के लिए भेजना। मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति से वे मिले और उसे कहा कि दादाजी तो घर के ही हैं, तो उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना। उनके दर्शन के लिए भानुमति मान गई और न गई। पर महात्मा कहते हैं उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया और एक स्वरूप में द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप में वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर ना जा सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश में की
आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया है, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे यह तो बता कि अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्मपिता दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका सुमरन न जाने रहेगा या नहीं। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जब हो सकता है, अंतकाल में दुख से ध्यानुसंधान होता है, जिसे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया है। उन्होंने शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर सोना पड़ा, मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? कृष्ण कहते हैं कि दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं नहीं भूला। मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे थे तो दुशासन द्रौपदी को लेके गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि दूर मैं सब कुछ हारी हुई पति की पत्नी का दाव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपको कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने के बाद मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहे, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वे न्याय करेंगे। आपने उस समय दुविधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अंततः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपाधर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है और फिर भी पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन सा धर्म आप श्रेष्ठ मानते हैं, जिसके जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिचित, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम और शास्त्रों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्रम का पाठ करना ही परम धर्म, शिव महिमा और विष्णु सहस्त्रम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप
जल जाता है। विष्णु सहस्त्र के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी मिट जाया करते हैं। जन्म मरण में के बंधन से जीव को वह मुक्त करता है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान और भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है जब मन में देहाध्यास होता है। देवासन के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंग से वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते थे कि ब्रह्म रूप है, वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उल्हाना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते हैं कि युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चला रहा था, मन में यही चाह रहा था कि विजय पांडवों की ही हो। ऐसा बोलकर ही बाण छोड़ता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे, आपने कौरवों के पक्ष में रह करके मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका दर्शन करते रहने के लिए ही पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो मैं आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म जी स्तुति करते हैं, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील तमाल जैसा है, नीलवर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं। ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण ने मेरा निष्कपट प्रीत होवे। ऐसे स्वरूपान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन को अर्पित करता हूँ। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है, फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है, कोई पुरुष को मन देता है। भगवान तो कहते हैं, हम अपना धन आदि नहीं, किंतु मन ही मुझे दो। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसे युद्ध करूँगा कि श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करना ही पड़ेंगे। वे उनसे हथियार चलाकर ही रहूँगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, वहाँ अनर्थ होगा, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद गए, सिंह की भांति दौड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय श्री कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को
तो तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो पर भक्तों की विजय होनी ही चाहिए। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्मरूप में तदाकार हो जाता है। तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठ सत्य करने के योग्य है। इसे भीष्म राष्ट्रोत्तम भी कहते हैं। जिसके बाद भीष्म ने उत्तरायण के में देह को छोड़ दिया। भीष्म पितामह भगवत स्वरूप में तदाकर हो गए। वे कथात हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की। उत्तरावस्था में प्रवृत्त दशा में मृत्यु। कई पापी लोगों भी वैसे ही उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती। और कोई योगीजन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नर्कलोक। नर्कलोक का अर्थ है अंधकार, जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्हें परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु भी यथार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने